अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मखंडी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, अब वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे आपने रेशो 1:2 की रेशो से लेना है, यानी कि अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो आपने 2 कप दूध लेना है, और अगर आपके पास 2 कप सूजी है तो आपने 4 कप दूध लेना है। इस तरह आप क्वांटिटी को हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 घंटे गुजर चुके हुए हैं, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें मैं 3/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, और आप इसको देसी घी में या दूसरे घी में भी बना सकते हैं। घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसमें 1 कप मैं शुगर ऐड करूँगी, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इस शुगर को थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 कप चीनी ऐड करें। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, और फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, इसको हमने मीडियम फ्लेम तक पे कुक करना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच को चलाते जाना है। ये शुगर और ऑयल है, ये दोनों आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक इसके अंदर पकाना है। ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, सिर्फ इसका कलर चेंज होगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच को चलाते जाएंगे। आंच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना और ना इसको हल्का रखना है, इसको आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। और इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि शुगर का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसका कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसका कलर ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसमें शक्कर या गुड़ शामिल किया हुआ है। चीनी को हमने तब तक पकाना है कि हम अपने पसंद के कलर के मुताबिक इसको कर लें। अगर हमने हलवे का कलर ज़्यादा डार्क रखना है तो हमने इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे, और अगर हमें ज़्यादा डार्क नहीं रखना, थोड़ा लाइट रखना है, तो हम इसको थोड़ी कम देर पकाएंगे। लेकिन आप इसमें इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाना है। और मुझे हलवे का कलर ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है, मैं इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। जब मेरी पसंद का कलर आ जाएगा तो मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूँगी, और पानी आपने एहतियात से ऐड करना है। अब हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। चीनी एकदम से हमें लगेगा कि जुड़ गई है, उसकी गुठलियाँ बन गई हैं, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता पानी में डिज़ोल्व होती जाएगी। इसमें आप चम्मच को बराबर चलाते जाएं, और हीट को आपने मीडियम ही रखना है, इसको हाई नहीं करना। मीडियम हीट पे हम इसको चाशनी तैयार होने तक हम इसको पका लेंगे। आपने इसको तब तक पकाना है कि आप ये चीनी इसके अंदर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ये कुछ मिनट में, 5 से 6 मिनट में ये अपने आप ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। चीनी डिज़ोल्व तकरीबन हो चुकी हुई है। अब हम चाशनी तैयार हो चुकी हुई है। अब वो सूजी का मिक्सचर जो मैंने दूध में इसको भिगो के रखा था वो भी रेडी हो चुका हुआ। अब मैं इसको फ्लेम को हम थोड़ा हल्का करेंगे और इसमें एहतियात के साथ शामिल करेंगे, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म है, और आपने एहतियात से ऐड करना है कि आपके ऊपर इसकी छींटे ना पड़े। इस तरह अच्छी तरह से बाउल को मैं साफ़ करूँगी और सारा सूजी वाला मिक्सर इसमें शामिल किया है। अब हम इसको आँच को दोबारा हम मीडियम कर लेंगे, और मैं इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची, वो इसमें शामिल करेंगे। और इस पूरे हलवे को हमने मीडियम हीट पे ही कुक करना है, आपने हीट को ज़्यादा हाई नहीं रखना। अब हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। पहले हम थोड़ी देर के लिए इसको सर्कुलर मोशन में चम्मच को चलाएंगे। हलवा हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया हुआ है, यह आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा। हलवा थिक होना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब इसमें हम बस चम्मच चलाते जाएंगे, और इसका आपने चम्मच को चलाना नहीं छोड़ना, इसको चम्मच चलाते जाना है और इसको हमने पका लेना है। ये थोड़ा हार्ड हार्ड सा लगेगा, थोड़ा ज़ोर लगेगा, तो आपने इसको बस इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। इसको तब तक पकाना है कि इसके अंदर जो दूध है वो ड्राई हो जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए।
इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और हलवा हमारा रेडी हो रहा है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं दूसरा स्पून लूँगी क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो गया है, स्पून से हैंडल करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं इसके साथ इसको अब हमने इसको इस तरह से इसमें स्पून चलाना है। अब हमने सर्कुलर मोशन में स्पून नहीं चलाना, अब हमने इसको इस तरह करना है। ये थोड़ा सा हार्ड और क्रंची टाइप बनता है। ये दूसरा सूजी के हलवे की तरह मुलायम नहीं होता, ये थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची टाइप बनता है। मखंडी हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाकी सारे हलवे भूल जाएंगे और ये आपको बहुत पसंद आएगा। और आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और इस तरह हमने इसको मीडियम हीट पर ऐसे भूनते जाना है। इसको हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है कि ये जो साइडों पे इसकी वाइटनेस है ये सारी ख़त्म हो जाए और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। और इसको मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसको भूनते जाना है। और ये इस तरह से मखंडी हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका हुआ है। तकरीबन इसमें सारा दूध ड्राई हो चुका हुआ है और ये मखंडी हलवा हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। और अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ़ और मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या ज़बरदस्त कलर आया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं इसको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का बना है और बहुत ही यमी लग रहा है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं इसके ऊपर बादाम के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। आप इसके ऊपर किशमिश, नारियल, काजू कुछ भी अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।